बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Respected parents and students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well, dear students, especially this is the subject to English and the part English B. ये बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो क्लास 9th के लिए है और 9th क्लास के साथ साथ किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स आप लोग चांसेस को अगर आप लोग रिमाइंड करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं और अगर आप डे 1 से पढ़ना चाहते हैं तो बेटा ये सब बच्चों के लिए एक जैसे ही वीडियो है। वेल, आज का जो हमारा टॉपिक होगा अगेन टेंसेस है और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। राइट, आज का हमारा ये टॉपिक होगा। बेटा लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर किसी भी इफ यू वांट टू ट्रांसलेट एनी उर्दू सेंटेंस इनटू इंग्लिश तो बेटा आपने अगेन रूल्स फॉर ट्रांसलेशन इनको हमेशा आपने याद रखना है। ऑलवेज कीप इन योर माइंड। नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वो चीनी का कारोबार नहीं करते। बेटा चीनी यानी शुगर एक प्रोडक्ट है ना जो आप यूज करते हैं घरों में अक्सर, तो वो चीनी का कारोबार नहीं करते, ये एक सेंटेंस लिखा। अब आपने आइडेंटिफाई करना है। अब इस सेंटेंस को बेटे आपने उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो रूल क्या है? सबसे पहले रूल इसको ट्रांसलेट करने का आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि वो चीनी का कारोबार नहीं करते। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। अब कैसे पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव? वो चीनी का कारोबार नहीं करते, कोई काम जो मामूल के मुताबिक होता है या नहीं होता, बेटा इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसी तरह लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था इसका दूसरा तरीका जो आमतौर पर राइज रहा अरसा दराज कि अगर फिक्रा के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बाय द वे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। अभी आप लोगों को आइडेंटिफाई हो गया होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव है। दूसरा पॉइंट है बेटा स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर होगा बेटा सब्जेक्ट। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट मेंशन करना है, प्लस आपने यूज करना है हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारे पास 3 पॉइंट से सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट, सेकंड पॉइंट इज हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट, थर्ड इज वर्ब फर्स्ट एंड फोर्थ इज ऑब्जेक्ट। बेटा एक बात का खास ख्याल रखिए, जब कभी भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपने हेल्पिंग वर्ब को खास तौर पर देखना। कई ऐसे टेंसेस हैं जिनके अंदर हम लोग हेल्पिंग वर्ब 1 या 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज कर सकते हैं। तो उसके हवाले से आप लोगों ने देखना है कि एक वक्त में एक हेल्पिंग वर्ब ही यूज हो सकता है। वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? यानी हमारे पास डू नॉट भी है, डज नॉट भी है। डू नॉट का यूज कब हम करेंगे? सब्जेक्ट कैसा हो। डज नॉट का यूज हम कब करेंगे? सब्जेक्ट कैसा हो। तो बेटा इस बात का भी खास ख्याल आपको होना चाहिए। याद रखें जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे, इन सब्जेक्ट्स के बाद बेटा हमेशा आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट। क्लियर? आई, वी, यू, दे, इनके साथ बेटा हमेशा डू नॉट यूज करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें डज नॉट की तो हमारे पास अगर सब्जेक्ट आ जाए ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम अली जैसे आ जाए सिंगल, तो उसके लिए बेटा हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डज नॉट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब आपने सबसे पहले जज ये करना है कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है। राइट, सब्जेक्ट को समझने के लिए अगेन आप लोग बेटा उर्दू सेंटेंस पढ़े। वो चीनी का कारोबार नहीं करते, अगर होता वो चीनी का कारोबार नहीं करता तो ये सब्जेक्ट आता ही। वो चीनी का कारोबार नहीं करती तो सब्जेक्ट आता शी। वो चीनी का कारोबार नहीं करते, इसका मतलब है कि यहां पर सब्जेक्ट आएगा दे। तो बेटा सब्जेक्ट आ गया दे। अब आपने देखना है कि दे के फौरी बाद आपने डू नॉट यूज करना है या डज नॉट। अगेन बेटा यहां पर आप देखें अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई आ जाए जैसे आई, वी, यू, दे,
तो वहां पर आप डू नॉट यूज करेंगे। तो आपका सब्जेक्ट दे है तो यहां पर डू नॉट यूज करेंगे बेटा हेल्पिंग वर्ब, दे डू नॉट। अब आपने देखना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज करनी है, कारोबार करना। कारोबार करने की इंग्लिश क्या है? डील इन। दे डू नॉट डील इन किसमें? शुगर, चीनी में, राइट, शुगर। अब आप देखिए बेटा, सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ डील इन, ऑब्जेक्ट शुगर। तो वो चीनी का कारोबार नहीं करते, दे डू नॉट डील इन शुगर। आई होप आप लोगों को ये डू नॉट के हवाले से सेंटेंस समझ आ गया होगा। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे डज नॉट का यूज हम कैसे करेंगे। तो इसके हवाले से मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं। अगर हम इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दें, वो चीनी का कारोबार नहीं करते, इसकी जगह हम लिख देते हैं वो चीनी का कारोबार नहीं करता। ठीक है, तो उसमें बहुत सिंपल बेटा, मैंने आपको थोड़े से वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा दी कि आपके पास सारा वही मामला होगा, सब कुछ सेम वही होगा। बस आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि सेंटेंस क्या है, वो चीनी का कारोबार नहीं करता। अब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो बन गया ही, वो चीनी का कारोबार नहीं करता ही। अब आपने मुझे बताना है कि ही के बाद हेल्पिंग वर्ब डू नॉट यूज होगा या डज नॉट यूज होगा। शाबाश, डज नॉट यूज होगा, बिकॉज आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ही, शी, इट, अली, इन 4 सब्जेक्ट्स के बाद बेटा हमेशा हम डज नॉट यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो सब्जेक्ट आ गया ही के फौरी बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया डज नॉट। ही डज नॉट डील इन, अगेन वही चीज है बेटा, मैंने सेंटेंस सेम रखा, डील इन शुगर। बेटा मैंने सेंटेंस सेम रखा है ताकि आप लोगों को थोड़े से वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ आ जाए। अब आप देखिए, वो चीनी का कारोबार नहीं करते तो आपने दे यूज किया और डू नॉट का यूज किया। वो चीनी का कारोबार नहीं करता, आपने सब्जेक्ट देखा कि सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग आपने डज नॉट का यूज किया। तो बेटा बेसिकली आप लोगों का जो हेल्पिंग वर्ब है वो जज करता है, वो बताता है कि ये टेंस कौन सा है। क्लियर? तो आई विश कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। तो आप लोगों ने बेटा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करें मिनिमम 10 सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करें। आई विश कि आप लोग रोजाना की बुनियाद पर, जैसे आजकल वेकेशंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, और आम कोई भी शख्स किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो, चाहे कोई ले पर्सन भी कोई ना हो, बस ध्यान से बहुत फोकस्ड होकर आप लोग वीडियो अटेंड करें। इंशाअल्लाह अज़ीज जैसे ही आप वीडियो प्रॉपर वॉच करेंगे, आप लोगों को किसी भी उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। खास तौर पर अभी हमने टेंसेस का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव हमने शुरू किया आज। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव पढ़ा दिया था, आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव है। इंशाअल्लाह अज़ीज आने वाले दिनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव हम करवाएंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद आप लोगों को पैसे वाइज का सेगमेंट भी जारी रहेगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे ग्रामर के रूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स लाजमी इन वीडियोस को, रिकॉर्डेड वीडियोस को बार बार देखा करें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। आई विश के अगर किसी किस्म का कोई बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे लाजमी इनबॉक्स करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।